बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की दास्तान एक इतनी दर्दनाक दास्तान है कि हम जब भी सुनते हैं हर शख्स गम से निडाल हो जाता है। और आज हम करबला की दास्तान आखिर इसके पीछे कॉजेज़ क्या थी, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट ऑल, व्हाई डिड इमाम हुसैन गो टू करबला, आप करबला क्यों गए थे, इस हवाले से आज कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जब यजीद तख्तनशी हुआ तो उसने अपने चेलों को मदीना मुनव्वरा में ये हुक्म दिया, ये कहा कि इमाम हुसैन से बैत की जाए। और नाज़रीन, फिर यजीदियों ने इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर इतना कंपेल किया कि ही हैड टू गो टू मक्का फ्रॉम मदीना, आपको मक्का मुकर्रमा जाना पड़ा मदीना मुनव्वरा से। अब इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना है, वो मदीना जिसके अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम आपके नाना जान तशरीफ़ फरमा है, आपकी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, आपके भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, आपका पूरा बचपन वहाँ गुजरा है और सबसे बढ़कर आपके नाना जान का मज़ार अक़दस वहाँ पर है। ज़रा नाज़रीन गौर कीजिए कि जब एक आशिक रसूल मदीने से आता है, पहले तो मदीने जाने से पहले रोता है और फिर जब मदीने से आ रहा होता है उसकी कैफियत क्या होती है। वो शायर कहते हैं ना, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे जिसे रूह बतन से निकल गई। नाज़रीन, 55 साल या इससे कुछ ज़्यादा इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक है और आप अब मदीना छोड़ रहे हैं और नाना जान की बारगाह में इल्तिजाएं हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में इल्तिजाएं हैं, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में नाज़रीन यजीदियों का इतना ज़ोर हो गया था कि इमाम हुसैन न्यू इट बेटर कि आप अपने अहले खाना के साथ मक्का मुकर्रमा आ जाएं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मक्का मुकर्रमा आए तो अब वहाँ से कूफा की तरफ से इमाम हुसैन को लेटर्स पर लेटर्स आ रहे हैं, खुतूत का सिलसिला शुरू हो गया कि हुज़ूर यहाँ पर भी यजीद और उसके टोलों का जुल्म जफा का बाजार गरम है, वो यहाँ पर भी हुक्मरानी करना चाहते हैं, लिहाजा आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आ जाइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू प्लेज एलिजेंस टू हिम, हम आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आ जाइए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने आपको बड़ा रिफ्यूज किया, मना किया कि आप वहाँ ना जाएं, कूफा वालों की तरफ ना जाएं, मगर कुदरत यकीनन नाज़रीन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की ये जो एडवाइस थी मोतियों में तोलने के काबिल है, मगर जो कुदरत ने जिस होने वाले वाक़े की बशारत कुदरत ने बरसों पहले दे दी वो तो होना ही था। और यहाँ पर नाज़रीन मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इमाम अली मकाम का एक माइंडसेट ये भी था कि अगर मैं अभी वहाँ पर कूफा वालों की तरफ नहीं जाता, बरोज़ क़यामत अगर कूफा वाले अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए कि वी केप्ट ऑन कॉलिंग टू इमाम हुसैन बट ही डिडंट कम, सो व्हाट विल आई आंसर टू अल्लाह तबारक व तआला। तो अब इमाम हुसैन ने ये सारी सिचुएशन जानने के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफे की तरफ रवाना फरमाया और उनसे कहा कि आप वहाँ जाएं और व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और वहाँ क्या हो रहा है मुझे इस चीज़ से इन्फॉर्म कीजिए और मुझे बताइए कि कूफा के हालात क्या हैं। नाज़रीन, जो ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा की तरफ रवाना होते हैं और कूफा पहुँचते हैं, लोग जोग दर जोग आपकी बैत करना शुरू हो जाते हैं। कमोबेश 18,000 लोग आपके हाथ में बैत कर लेते हैं। जब इमाम अली मकाम के प्यारे चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने ये देखा कि लोग यहाँ पर मेरी बैत कर रहे हैं एंड एवरीवन इज़ रेडी एंड द मैटर इज़ ग्रेट हियर, तो आपने इमाम हुसैन को एक खत लिख दिया और उस खत में आपने ये लिखा कि हुजूर आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आ जाइए, यहाँ पर लोग बैत करने के लिए, आपकी बैत करने के लिए लोग बेताब हो रहे हैं, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आ जाइए। लिहाजा अब यहाँ पर कासे अच्छा नाज़रीन, पहले के दौर में ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह तो होता नहीं था, बंदा यहाँ पे एक मैसेज करे और फौरन आंसर आ जाए। अब यहाँ से कासिद ये खत लेकर रवाना मक्के मुकर्रमा इमाम अली मकाम की तरफ रवाना हुआ और पीछे मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे जुल्म और ज़ियादती की जो आंधियाँ बहाई गई उसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर जो 18,000 लोगों ने बैत कर ली थी, एक मकाम पर जब आपने नमाज पढ़ाई तो पीछे हज़ारों का मजमा था, जब आपने सलाम फेरा तो एक मुक्तदी भी पीछे बाकी ना रहा था, नहीं था। मतलब कूफा वालों ने ऐसी डिसलॉयल्टी की कि आप तन्हा रह गए, आपको भी शहीद कर दिया गया, आपके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपने आखिरी वक्त में भी यही फिक्र लाहिक थी कि मैं तो इमाम को खत लिख चुका हूँ और इमाम यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, ये कूफा वाले मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ क्या सलूक करेंगे। नाज़रीन, अच्छा इधर मैं एक यूनिक बात ये बताऊँ आपको कि दौरान ट्रैवल जब इमाम हुसैन आ रहे थे कूफा, ये बात आप तक पहुंच गई थी, ये खबर आ गई थी कि कूफा वालों ने बेवफाई कर दी है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके शहजादों को, उनके साहबजादों को शहीद कर दिया गया है। अच्छा जब ये खबर आई तो अब काफिले इमाम हुसैन में भी 2 ओपिनियंस हो गई। वो राय क्या हो गई, कुछ लोग कहने लगे कि अब वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जब रख्ते सफर बांध ही लिया है, जब अब चली गए तो हम वहां पर
کوفہ والوں کی طرف جائیں گے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک پیغام ملتا ہے، یہ سفر کربلا سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، چاہے کتنا آ جائے، ہم نے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ جب دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے یقیناً ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑیں گی، لیکن ہم نے اپنے سیلف کو پریپیئر کرنا ہے پہلے سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انجام سے نوازے۔ تو ناظرین یہ قافلہ امام علی مقام اور یہ سفر کربلا مجھے اور آپ کو، آج کی سوسائٹی کو یہ میسج دے رہا ہے، زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ غم آ رہے ہیں تو شکوہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ عز وجل ایوری ول بی فائن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سفر کربلا سے ہمیں پیغامات لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مسلم العقیل کا فیض ہم پر جاری فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔